नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन जो कि पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों हमारा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक डैश हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। शिक्षक जब कविता पाठ पढ़ रहा हो या प्रयोग कर रहा हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा रहा हो, तो अगर अर्धवृत्ताकार में अगर हम बच्चों को बैठाते हैं और बीच में अगर यहाँ पे टीचर बैठता है तो सभी बच्चों को दिखाई देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों हमारा सही होगा। बी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ई एप्लीकेशन को 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2016 में नहीं प्रारंभ हुआ था, 2015 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर 2016 नहीं होगा, 2015 होगा। ठीक है, तो हालांकि ये हमारा गलत हो गया, 2015 यहाँ पे होगा, 2015। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है। एनसीईआरटी की सभी डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो सही है हमारा। ई पाठशाला में एप्लीकेशन अंतराफलक केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा? नहीं, सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, केवल कथन 2 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहपाठचर्या गतिविधि में डैश को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल हैं। तो देखो, सहपाठचर्या जो गतिविधि है इसमें नृत्य भी शामिल है, प्रदर्शनी भी शामिल है, वाद विवाद भी शामिल है, केवल शिक्षण को छोड़ के। तो इसमें शिक्षण ही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें बोला गया किसको छोड़ के? तो शिक्षण को छोड़ के सभी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। सी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने डैश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? अवध से किया था। कहाँ से? अवध से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पाठ्यक्रम नव्य और सुलभ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो पाठ्यक्रम जो करिकुलर जो हमारा करिकुलम है वो हमारा थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। ये भी सही है हमारा। शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मतलब पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होनी चाहिए, शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी सुझावात्मक हस्तक्षेप रणनीति समुचित जाति के बच्चों को विद्यालयों में शामिल करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकती है? तो बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण की निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। कथन 1 हमारा सही है। अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ काम करने के अनुभव वाले अनुसूचित जाति के शिक्षकों की भर्ती। तो अगर मान लेते हैं कोई अगर ऐसा स्कूल है जहाँ पर अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मतलब जो जिनको अनुभव प्राप्त हो, तो वहाँ पे उस टाइप के टीचर को भी भर्ती उसमें किया जाना चाहिए, जिससे हालांकि सभी टाइप के टीचर भर्ती किया जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि वो टीचर भी भर्ती किया जाना चाहिए जिससे बच्चों का क्या हो कि उनको मतलब जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसके अनुसार उनको वहाँ पे काम कर सकते हैं वे। तो ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है हमारा।
सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत डैश लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु है तो 18 वर्ष लड़कियों के लिए रखी गई है, लड़कों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी देश के प्रति सरकार के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देश के प्रति सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराना, ये भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सहायता, तो ये भी है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कथन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है रुचि और आनंद से प्रेरित होती है? तो जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारा इंटरनल मोटिवेशन है तो इंटरनल मोटिवेशन से हमें क्या होता है? खुशी मिलती है, आनंद अनुभव होता है, ठीक है। तो हालांकि बाहरी जो अभिप्रेरणा होती है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अंदर जो हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो हमारे लंबे समय तक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। कुछ जो कथन 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के भौतिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छात्रों को कक्षा की नियमित सफाई के लिए शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कक्षा में वायु संचालन की कमी छात्रों की एकाग्रता को प्रभावित करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना डैश में लोकार्पित की गई थी, तो कब की गई थी? 1974 में विकलांग बच्चों के लिए। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में संख्यात्मक आंकड़े डैश के रूप में हो सकते हैं, तो परिपत्र, प्रगति पत्र, प्रगति पत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय प्राधिकरण में शामिल है? जिला परिषद और नगर निगम दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से अनुकरण के लिए प्रतीकात्मक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हास्य पात्र हैं। कौन से अनुकरण के लिए? तो जो हास्य पात्र हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 डैश राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लागू किया गया। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ये सभी राज्यों में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अवलोकन मानव अधिगम की एक सामान्य और प्राकृतिक पद्धति है। अवलोकनात्मक अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे स्थापन्य अधिगम के रूप में जाना जाता है। पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम में शामिल होती है। दोनों सही हमारा। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि बच्चा मानसिक रूप से ग्रसित है, पीड़ित है, तो वह डैश को छोड़कर सभी अभिलक्षणों को दर्शाएगा। अगर मानसिक रूप से पीड़ित है बच्चा, तो वो क्या करेगा? व्यवहार में भी परिवर्तन उसके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान केंद्रित करने में उसकी कठिनाई में होगी। अस्पष्टीकरण, वजन बढ़ना या घटना, ये भी होगा। केवल किसको छोड़ के? खाना निगलने में समस्या। खाना तो वो निगलेगा ही। अगर मानसिक रूप से रोगी है तो खाना फिजिकल होता तो उसमें खाना निगलने में दिक्कत होगी। अगर मानसिक रूप से है तो खाना निगलने में कोई दिक्कत होगी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी चिकित्सा उन बच्चों जो चोट या विकलांगता से प्रभावित है या को चलने फिरने, व्यायाम और मैनुअल चिकित्सा के माध्यम से मदद करती है?
वाकफ चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा। जो भौतिक चिकित्सा है, अगर बच्चों को चोट लग जाती है या विकलांगता से प्रभावित है तो चलने फिरने में मदद करती है भौतिक चिकित्सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।